उपासना बोहरा जो कि भारत देश की प्रसिद्ध डॉक्टर है, आपके रवाही गांव में 3 बजे कैंप करने जा रही हैं। कठिन से कठिन बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो या कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज जड़ी बूटी और घरेलू नुस्खे से। ऋतु जायसवाल और वीना मानवी महिला विकास मंच के सौजन्य से। ये जो वीना मानवी मैडम पूरे देश में अपने बिहार की बात करें, आप लोग हमेशा पहुंचते हैं कि बेटी की शादी हुई, दामाद छोड़ दिया, और कैसे सुलझाए, बेटी को पीटता है, मारता है, घर में नहीं रखता। ये समस्या आजकल हर घरों में बढ़ रही है। इनकी पूरी टीम उस समस्या के समाधान पे काम करती है कि किसी का घर कैसे बस जाए। करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा इंतजार किया और हमारे लिए इतने अच्छे व्यवस्था यहाँ पर करी। ऋतु जायसवाल जी की वजह से और महिला विकास मंच की संरक्षिका वीना मानवी जी की वजह से आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आप तक आ सकूं। और जैसे कि मुझे अभी पता चला, ऋतु जी ने एक बात बोली कि ये जो धरती है जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ की हर एक महिला क्रांतिकारी है। तुझे किसी का डर नहीं, ये तेरी ही लड़ाई है, तेरा जन्म तेरा कर्म, ये तेरी ही कमाई है किसी में दम जो तेरा वक्त तुझसे छीन पाएगा, ये नारी जाग अब तुझे ना कोई रोक पाएगा। तो सभी को जागना है और इस जागरूकता के लिए ही आज हम यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा पटना से सवेरा कैंसर अस्पताल से आप सबके बीच में आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगी अपनी बात को यहाँ रखने के लिए। आप सभी ने कैंसर नाम की बीमारी सुनी होगी, किसी के रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, दोस्तों में या खुद के परिवार में कोई ना कोई सदस्य सुना होगा कि कैंसर से मर गया या लाखों रुपए खर्च हो गए। आज मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, कैंसर के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं पूरे भारत में, और उस भारत में से भी अगर हम बिहार को देखें तो सबसे ज्यादा मरीजों की मृत्यु कैंसर से हो रही है। हम लोग पैसों के अभाव के चलते या जानकारी के अभाव के चलते इलाज नहीं करा पाते। डॉक्टर उपासना आज हमारे बीच में आई है आप सबको ये बताने के लिए कि जांच से लेकर इलाज तक सब चीज आपको मुफ्त में मिलेगी। और मैं फिर दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगी ऋतु जायसवाल जी, वीना मानवी जी और आप सभी का जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार, नमस्कार। जो बड़ी है उनको प्रणाम और जो छोटे हैं उनको प्यार प्रणाम। कितने अच्छे से आपने किया, अच्छा लगा। ऋतु जी, ऋतु जायसवाल जी, आपके यहाँ की क्या बोलते हैं? ताकि लोग ऋतु कहती है, ऋतुआ कहती है। मुखिया जी, अच्छा मुखिया जी से फेमस है। ओके ठीक है। आपकी जो मुखिया जी है उन्होंने आपके लिए, ये मुझे पता है, पटना में मैं बैठती हूँ लेकिन पूरे देश का ध्यान रहता है, आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मैंने देखा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने गांव के लिए। एक ऐसे गांव सिंहवाहिनी, सोनबरसा, इस क्षेत्र में जिसको कोई जानता नहीं था, उसको राजधानी जान रहा है कि हाँ भाई वहाँ एक काम हो रहा है। और जिस वक्त ये आई थी उस वक्त हमने देखा था, जब ये दिल्ली की अच्छी जिंदगी छोड़ के यहाँ इस गांव में आई थी, क्या कमी थी इनके पास? ये चाहती तो आराम से ऐशो आराम एसी में सोती, मर्सिडीज में घूमती, दिल्ली में आराम से रहती। क्यों आप लोगों के बीच में सेवा कर? देखिए वही मैं समझाती हूँ, सेवा भाव जो है ना वो एक कीड़ा होता है, एक नशा होता है, वो सबके अंदर नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने ऐशो आराम को छोड़ के आपके बीच में आता है, कोई व्यक्ति ऐशो आराम को के साथ भी आपके बीच में आता है, और कोई जो है हवा पानी दिखाने के लिए आपके बीच में साल में एक बार दिख जाएंगे वोट देने के समय, ठीक है ना। अब ये आपको पहचानना है कि कौन कब। हम महिला हैं, हम महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, और मेरा चेहरा तो उसी के लिए जाना जाता है बिहार में कि मैं महिलाओं की हित की बात करती हूँ। किसी भी महिला को किसी तरह का कष्ट ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, दुख तकलीफ कष्ट, वो उसके लिए तो मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी पूरी टीम से करवा लेती हूँ। सबसे पहले मुखिया जी के लिए एक बार ताली हो जाइए।
दूसरी बात कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही, मैं 2 मिनट समय ज्यादा लूंगी। थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी कि लोग कहते हैं राजनीति करने आए हैं, तो भाई राजनीति करने लोग आते हैं, सही में आते हैं। अब आज अगर रितु जैसी मुखिया जी, बीना मांझी जैसे लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो क्या गुनाह हमने किया है? भाई हम महिला है तो इसका भुगतान हमें नहीं ना भुगतना है। हमने देखा है राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों को भी जो पैसों से टिकट खरीदते हैं, हमने देखा है। हमारी मेहनत, हमारा खून, हमारा पसीना हमने समाज के लिए किया। आज हमारे पास नहीं पैसा है तो आपके बीच में हम नहीं बैठ सकते हैं। बिना, आपने कभी सोचा है बिना पैसे के जो महिला आपके लिए इतना मेहनत कर सकती है, अगर उसे सरकारी सुविधा प्रदान हो जाए, सरकार को फंड मिल जाए, तो वो और कितना अच्छा आपके लिए काम करेगी। क्योंकि ये एक कीड़ा है, एक नशा है, और इस नशे में हमारे जैसा नशा हर किसी को नहीं हो सकता है। ये अलग ही नशा है। गाली भी सुनेंगे तैयो काम करेंगे, अपना घर का आटा गीला करके काम करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो चंदा मांग के काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे। ये जान लीजिए कि हम काम करने के लिए बने हैं और हम काम करेंगे। और वैसे लोगों को भाई वोट वोट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। हमारा है सेवा आप तक पहुंचाना, हम आपको सेवा पहुंचाएंगे, लेकिन हम इतना भी जरूर चाहेंगे कि आप महिला, अच्छा एक चीज बताइए भैया, जरा वीडियो बनाना है, कहाँ गया वीडियो वाला? हम कैमरा में कैच करते हैं ऐसी चीजों को। एक बात ध्यान से सुनिए, जो मेरा सेगमेंट है मैं उस पर बात कर रही हूँ। यहाँ कौन सी ऐसी महिला है जिसने कभी मार ना खाया हो? एक महिला बता दीजिए जिसने कभी मार ना खाया हो ही नहीं सकता। ताली बजाओ, ताली बजाओ, हो ही नहीं सकता। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम कुटा के पिटा के और इसी तरह बैठते हैं और प्लास्टिक स्माइल मुस्कुराते हैं और कहते हैं हम बहुत खुश हैं। अरे हम खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप सोचिए, आप सैकड़ों की महिलाओं की भीड़ लगी है और एक महिला हाथ नहीं उठाती है, कोई नहीं कहते हैं कि मैं खुश हूँ मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोग तो अबला है, हम सबला होके भी दुखी रहते हैं। पैसा कमाने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, लाखों कमाते हैं उसके बाद भी हम दुखी रहते हैं। तो ये है दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे बिहार का खासकर, कि हम, और ये सुन के हमारे पुरुष भैया लोग बुरा मत मानना, जरा माफ कर देना, कि सही में दिल दुखता है जब ये देखते हैं कि एक महिला यहाँ पिटा के नहीं बैठी है। दुर्भाग्य महसूस होता है। वो जो पुरुष कहते हैं, हम पुरुष प्रधान देश के पुरुषों से पूछना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा सुन के कि आपके सोनबरसा की महिलाएं बैठी हैं और सब कहती हैं कि हम कुटा के पिटा के रोज माल खाते हैं, रोज गाली खाते हैं। देखिए कैसे सिर हिल रहा है लोग का मुंडी। तो ये बताइए, तो इसको कौन बचाएगा? हर जगह बीना मांझी और उनकी टीम नहीं पहुंच सकती है। इसके लिए आपको खुद सशक्त होना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बेहाया हो जाइए, आप झगड़ा लड़ाई कीजिए। अपने संस्कार, अपनी सभ्यता में रह के कम से कम उन पुरुषों को जरूर समझाइए। और कोई खुल के मैं बोलती हूँ, अगर आप लोगों में किसी को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, एक लीफलेट दीजिएगा वो वाला चाची, ये पर्चा को बंदूक समझ के और हथियार समझ के अपने पास रखिएगा, दबा के देखिएगा घर का पुरुष लोग कहीं फाड़ ना दे, नुका के रखिएगा इसको। इसमें बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, 10 को 20 को नंबर है। किसी भी नंबर पर फोन घुमा लीजिएगा, कहिएगा हम इस क्षेत्र से बोल रहे हैं, आप देखिएगा उस क्षेत्र की, हमारे इस क्षेत्र की जो भी महिला है आपके मदद के लिए पहुंच जाएगी। ये है राजनीति। जैसे इन्होंने कहा रितु जी ने कि अगर तो हाँ, अगर इसको राजनीति कहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति करनी है और हमें नेता बनना है, क्योंकि हमें आप लोगों का दुख दूर करना है। ठीक है, हमें आप लोगों को पिटवाना नहीं है, आप लोगों को जिल्लत नहीं सहवाना है, आप लोगों को गाली नहीं खिलवानी है, आपको सशक्त बनाना है। और हर घर में एक छोटी सी, भले आप एक सिलाई मशीन चलाइए, भले अंडा बेचिए, सब्जी बेचिए, भिंडी बेचिए, बैगन बेचिए,
IAS बनिए, IPS बनिए, ये सपना है हमारा, ये सपना है हम महिला विकास मंच वाले लोगों का कि हर महिला मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। तो भाई मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया। अब सशक्त बनने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जब हम एक तो मरियल रहेंगे, ऊपर से 4 लाख पड़ेगा दूल्हा का तो और मर जाएंगे, ताकत रहेगा तो कभी घुमा के मारिएगा भी, है कि नहीं? अच्छा, कितनी महिला यहाँ ऐसी है जो कभी पीटी है अपने दूल्हा को? है कोई? देखो बताएंगे नहीं किसी को, धीरे से हाथ उठा दो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हो ही नहीं सकता है, किसी ने नहीं। हाँ ठीक है, ये आपकी संस्कार है, ये सभ्यता है, दुख सह लीजिएगा लेकिन कभी हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि हम सृजन करते हैं, हमें शक्ति है, हम एक जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा आत्मविश्वास हमारे अंदर है कि हम ये करते। तो भैया आप लोगों से अनुरोध है, जितने 10-20 को भैया खड़े हैं, सुनिए भैया जी लोग, आप लोगों को अभियान चला दीजिए सोनबरसा की महिला लोग के लिए कि कोई आज के बाद सोनबरसा गांव में कोई भी महिला मार नहीं खाएगी, और मार अगर खाएगी तो जो भी यहाँ के नेता हैं उनसे हम सवाल पूछने आ जाएंगे कि पता चला फलनवा घर में औरत पिटा रही थी, आप किस बात के नेता है जी, है कि नहीं? इसलिए आराम से आप लोग खुश रहिए। अब आगे ये सुनिए कि स्वस्थ रहने के लिए घर बैठे इलाज कैसे करना है। उपासना आपको बताएगी कि कैसे घर में की चीजों से इलाज कीजिए। अगर घर के लोग आपको इलाज के लिए नहीं ले जा रहे हैं तो घर बैठे चीजों का इलाज कैसे करना है, आप अपने आप को सशक्त बनाइए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोहरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है। मैंने वहां से एक मुहिम शुरू की। वो मुहिम क्या थी? मेरे पास जब मरीज आते तो वो हर वर्ग के आते, और मैंने देखा कि कम उम्र में बच्चियों में गर्भाशय को लेके अलग अलग बीमारियां पनपने लगे। और गांव में जैसे हमने ये मुहिम जब शुरू किया तो हमने दिल्ली में देखा, हमारी राजधानी दिल्ली में। उसके बाद मैं हिमाचल से हूँ, बिहार में से मैं 5-6 हिमाचल निकल जाएंगे, छोटा सा राज्य है, वहां हमने काम किया। उसके बाद हमने पंजाब, हरियाणा, पिछले 10 दिन में हमने यूपी में एक सर्वे शुरू किया, मुहिम शुरू की, और इस मुहिम को नाम दिया मिशन जुगनू। जुगनू क्या काम करता है? चमक, रोशनी। हमने जुगनू नाम महिला को दिया। अगर एक महिला स्वस्थ है तो वो रोशनी देगी, लेकिन अगर महिला स्वस्थ नहीं है तो सारी जिंदगी खत्म है। तो जो मैं समय लूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी। हर कोई व्यक्ति यहाँ सबने सुना है कि स्वस्थ रहिए, थोड़ा तेज बोलिएगा, भाग लेंगे आप लोग। देखिए कहावत है, महिलाएं जहाँ एक साथ बैठी हो चुप तो वैसे भी नहीं रहती, तो तेज आवाज में हम हमेशा सुनते हैं ना सबसे कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य रखिए। कैसे रहिए? कोई महिला या कोई व्यक्ति यहाँ है जो ये बता सकता है कि स्वस्थ हम रह कैसे सकते हैं? कोई भी एक, इतने लोग इस गांव के बैठे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुझे खड़ा होकर ये बता दे कि स्वस्थ कैसे रहे? दर्द होती है पेट में। हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, जो मैं अब बीमारियां बताऊंगी, आप में से अधिकतर महिलाएं शिकार हुई, जिसे अम्मा ने बताया, और मैं वहां बैठी थी तो मैं इन अम्मा को कब से देख रही थी, तो मैं शुरू इनसे करूंगी। अम्मा, ये मोटी कब से होती है? क्या इलाज कराए? नहीं ठीक हुई, और ये इससे ज्यादा बढ़ गया तो कितना रहता है? कितना पैसा लग गया? छोड़ दिया। कितना समय हो गया छोड़े? बहुत साल। अच्छा देखो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हाथ करेंगे, उनके हाथ हर समय ऐसे ऐसे हिलते हैं, गर्दन हिलती है, शरीर में कंपन रहता है, हम ट्रेमर बोलते हैं इसे। जैसे हम बिहार में जिस गांव में गए वहां अलग अलग बीमारियां दिखी, जैसे ये अम्मा कब से खांस रही है, तो उसके हिसाब से अम्मा सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा आराम मिलेगा। अम्मा, आप घर पे क्या करना है जिससे थोड़ा आराम मिल जाएगा? हाँ सुनिए, अंडी के पत्ते होते हैं, अंडी के पत्ते, अंडी के पत्ते जो है थोड़े से लेने हैं,
उसमें 1 चम्मच तिल के तेल का मिलाना है और उसका घोल चटनी की तरह बना लो और रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लेना है। आप 1 महीना इस्तेमाल करिए। जो ये सर हिल रहा है इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और ये बहुत कम होगा। अच्छा, इस गांव में अधिकतर किस चीज के मरीज ज्यादा है? जोड़ों दर्द के। अच्छा, जोड़ों के दर्द किसको होता है? हाथ उठाइए। देखिए, आप लोग भाग लीजिएगा तब आपको फायदा होगा। उठाइए उठाइए लंबा, जितना हम बहस में लंबा चलते हैं उतना लंबा हाथ। अच्छा देखो, आप जिन्होंने हाथ उठाए इसमें मध्यम वर्ग के, आपकी तो 25-26 साल उम्र है, बताइए अभी से बुढ़ापा आ गया, हाथ लोगे ना? नहीं होता। सफेद पानी गिरता है, सर में दर्द रहता है, कमर में, कब से रहता है? 5-6 वर्ष की उम्र है और 5-6 वर्ष और क्या करते हो? नहीं दर्द होता है वो कमर से पांव तक जाता है या कमर में रहता है? कमर में। अच्छा सुनिए, जिन भी महिलाओं में, मैंने आपको कहा ना अगले 30 मिनट आप सुनेंगे ना, आप घर के डॉक्टर बन जाएंगे अगर आप याद रखेंगे। और जो मैं बता रही हूँ उसके पर्चे लिखे हैं, वो पर्चे मैं आपको दे दूंगी। पर्चे तो ऐसे भी बांट सकती थी, लेकिन बीमारी के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि पहले के समय में महिलाएं स्कूल भी नहीं जा पाई, शिक्षा नहीं मिली। और अब हमारे देश में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के इलाके हैं जहां शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान नहीं है। तो जिनको भी कमर में दर्द रहता है, आपके घर में तिल है, सफेद तिल, तिल सबको पता है? तिल कुछ खाते हो? क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? स्वाद लगता है, स्वाद लगता है इसलिए। लेकिन जो तिल है, कैल्शियम, आपकी हड्डियों को ताकत देना। जो भी महिला के कमर में दर्द रहता है, आप 1 महीने तक 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल और उसमें 1 चम्मच सफेद तेल मिला के कटोरी में रखिए और इसका आधा हिस्सा सुबह गर्म पानी से और आधा हिस्सा शाम को लीजिए। इससे जो आपकी कमर में झुनझुनाहट है, कई बार क्या होता है, चींटियां चलती हैं, कमर में दर्द होता है, हम झुक नहीं पाते, झुक गए तो सीधे नहीं हुआ जाएगा, घुटनों में कर की आवाज आएगी, घुटने में ना कम मिला करके जो आधा भाग करके सुबह में खाना और शाम में खाना। बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां। आपको मैं इनाम दूंगी भी अंत में। देखो, अब आपको कोई दिक्कत है? 17 साल से दिन में दर्द होता है, गिरा गिरा टेंशन आता है, नुकसान देता है, कोई दोस्त को हाँ दवाई खाएगी तब जाए ही फिर देना तो देना कितना ला देगा ना। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो दवा के लिए कर्ज लेते हैं? जिन्होंने दवा के लिए कर्ज लिया है हाथ उठाइए एक बार। सर, और सबने कर्ज लिया। और अच्छा देखिए कितनी हैरानी की बात है, सबने हाथ उठाया कि सबने कर्ज लिया। उठाइए, सब कर्ज लेके दवा करा रहे हैं, लेकिन अगर आप घर की चीजें इस्तेमाल करोगे ना तो जो बीमारी इतनी बढ़ गई वो बढ़नी नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये खुजली अभी बताती हूँ इस पे। अच्छा देखिए, आप लोगों को मुझे जितना समय लगेगा मैं एक एक को बता के जाऊंगी, पर पहले कुछ चीजों की जानकारी आप सुनिए, फिर मैं एक एक से सवाल पूछूंगी, ठीक है? अब क्या दिक्कत है? अगर व्यक्ति अमीर है, बहुत पैसा है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है तो वो गरीब है, समझे? और आज इस गांव में आने का मकसद क्या है कि आपको शिक्षित करें। क्यों? ताकि आपकी बीमारी इतना ना बढ़े कि आप कर्जे तक पहुंचे। जो घरेलू उपचार है वो आपकी बीमारी को वहीं रोक सकते हैं, और अगर दवा की जरूरत पड़े तो हम दवा भी देते हैं, जिसमें मैंने महिलाओं पे काम किया कि आपकी बीमारी
3-6 महीने साल में खत्म हो जाए, सालों भर दवा ना खानी पड़े। अब मेरी बात सुनिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ कितनी महिलाओं ने बच्चादानी निकलवा दिया है? हाथ खड़ा करिए, करिए करिए। अच्छा, किसने 20-21 वर्ष में बच्चादानी निकलवा दिया? आपने। कितना समय हो गया? अम्मा, अभी पुलिस सबको ले जाएगी उठा के। देखिए, आज के समय में महिलाओं में बच्चादानी निकालने का, इन्फेक्शन होने का एक कारण ये भी है, कम उम्र में शादी होना। आपका शरीर, आपके शरीर का विकास उतना नहीं हुआ कि आप शारीरिक संबंध बना पाए। तो छोटी छोटी बच्चियों में कम उम्र में गर्भाशय में बीमारियां होने लगती हैं, उनकी माहवारी में दिक्कत आने लगती है। सही है ना अम्मा? बताइए, सही है ना? अब मुझे बताइए, आप लोग समझदार हैं सब? बता रही हूँ मैं, एक सेकंड। सब लोग समझदार है ना? इस गांव में जो महिला मुझे ये बता देगी कि माहवारी जो हमारा चक्र है वो क्यों आता है, मुझे भी 1000 रुपए इनाम दूंगी। आप सब समझदार है ना? जो आपको समझा रहे हैं उसको सुन नहीं रहे, अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं ना। सारी उम्र बातें तो की, इसकी चुगली इधर, इसकी चुगली इधर, ये पड़ोसी ने ये कर दिया, ये पड़ोसी ने ये। क्या कोई इस गांव में आया आपकी समस्याओं को समझाने? वैसे आप लोग बोलते हो समस्या समझाने कोई नहीं आता, और कोई आता है तो हमारी बातें खत्म नहीं होती। देखिए, जिसे लग रहा है कि उसका समय खराब हो रहा है, वो रास्ता है, चले जाइए। लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने दीजिए। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और गांव के बड़े बुजुर्ग कुछ कुछ ऐसे होते हैं, अपनी जिंदगी निकल गई, बच्चों का भला होने नहीं देते, बार बार मुंह ढकना, खुल के नहीं बोलना। किसी महिला के शरीर में 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन अलग अलग समय पे चक्कर आता है, लेकिन कभी महिला के शरीर में वो चक्र अपने समय से बढ़ जाता है, 2-2, 3-3 महीने में आता, या महीने में 2 बार आ रहा है, या उसमें खून जमा हुआ गंदा खून आता है। बिल्कुल ऐसे दर्द होगा जैसे बच्चा होने वाला है, चक्कर समय पे नहीं आता। करिए हाथ खड़ा। कान का भी बताऊंगी, पहले जो मैं पूछ रही हूँ बताइए। हाँ। ऐसी होती है, चक्कर आते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ गांव में सब तंदुरुस्त है, किसी को माहवारी में दिक्कत नहीं है, सबको समय पे आता है। आपको कितना समय में आता है बताइए? प्रॉब्लम है, इरेगुलर है। क्या उम्र है आपकी? बताओ। अच्छा, कितने समय से दिक्कत है? शुरू से। देखिए, जिन भी महिलाओं में माहवारी चक्र में दिक्कत है, समय पे नहीं आ रहा, दिन चढ़ते हैं, आपने क्या करना है? अपनी जांच कराओ, अल्ट्रासाउंड, ताकि पता चले। क्योंकि महिलाओं में जो आपका ये गर्भाशय है, इतना सा हिस्सा, इसके आसपास 2 गुब्बारे, इतनी ओवरी हैं। आज के समय में महिलाओं में वहां पे छोटी छोटी गांठें बनने लग गई, जो माहवारी के चक्र को समय पे नहीं आने देती। कम महिलाओं में मोटापा, स्तनों का विकास, चेहरे पे बाल आना, अलग अलग तरह के लक्षण शरीर पे दिखाई देते हैं। तो अगर जैसे आपको दिक्कत है, आप मुझसे दवा लिखवाना और जांच, और अभी घर पे क्या करना है, सफेद पानी तो नहीं गिरता, दांत तो नहीं गिरता, गिरता है वो भी, और माहवारी में भी दिक्कत है। और जब माहवारी आती है तो काला जमा हुआ गंदा खून निकलता है ना। अब आपने क्या करना है? पहले जो जमा हुआ गंदा खून है उसे ठीक करना है। तो रात को सोने से पहले मुनक्का होता है ना, बड़ी वाली किशमिश। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है और सोने के समय हाथों में झुंझुनाहट होता है, चींटियां चलती हैं? क्या होता है? महिलाओं के लिए झुंझुनाहट होता है।
बहुत बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जिनकी कम उम्र में शादी होती है। माहवारी यानी उनके चक्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाया जाता है। कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि माहवारी यानी महीना चक्र के दौरान शारीरिक संबंध बनाया जाता है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये होता है ना, चेहरों से पता चल गया। लेकिन इससे क्या होगा जब माहवारी आती है? ये भी कारण है गर्भाशय में सूजन का, इन्फेक्शन का, जो महिलाओं में लंबे समय के बाद होने लगता है। गर्भाशय निकालना पड़ता है। जब आपका चक्र माहवारी आती है तो आपका जो गर्भाशय है वो अंदर से मुलायम होता है, उसका अपना स्वभाव है। लेकिन अगर उस समय कोई भी महिला शारीरिक संबंध बनाती है तो आपके शरीर में, गर्भाशय में हजारों बीमारियां पनपेंगी। अम्मा, कान बहने की ऐसी कोई दवा नहीं है, पर मैं घर की चीज बता देती हूँ जो मदद करेगी। बिल होता है, बिल पत्र। आपने क्या करना है, थोड़ा बिल पत्र लेना है, लगभग 50 पत्ते इतना, और उसका घोल बना लो। एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेना है 100 ml लगभग, और उसमें जो बिल पत्र का घोल था उसे मिला लो और धीरे धीरे पकने दो, पकाते रहो जब तक वो पूरा काला ना पड़ जाए। लोहे की कढ़ाई में बनाना है। फिर उसको अपना अलग से रख लो और उसकी एक एक बूंद बच्चे के कान में डालो। उससे जो मवाद बन रहा है वो थोड़ा सूखने लगेगा, लेकिन कान की डॉक्टर को दिखाना है कि मवाद कहाँ दिखाए। अम्मा देखो, अभी तो मैंने इसकी दवा नहीं बनाई, अभी मैं कान पे काम कर रही हूँ, पर मेरा वादा है मैं इस गांव को याद रखूंगी। जिस दिन कान बहने की दवा बन गई मैं सबसे पहले देने आऊंगी। और आपको अभी मैं एक गोली लिख के दे जाती हूँ, ठीक है? सारीवादी वटी। आप लोग नाम याद रखिए, आयुर्वेद में गोली है सारीवादी वटी। जिनके भी बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में कान बहता है, गंधक रसायन और सारीवादी वटी मैं लिख दूंगी। आप ये गोली एक एक सुबह शाम खाओ, कान बहने में बहुत आराम मिलेगा। सब विशाखा पीछे से बांटने लग जाओ। अच्छा सुनिए, 2 तरह के बच्चे डॉक्टर रितु वहां से दे रहे हैं, ये कैंसर के लिए, ठीक है, जिसमें इनके अस्पताल में आपको फ्री इलाज होगा। और दूसरा वहाँ जिसपे घरेलू सब दवाई लिखी है, घर कैसे बनाना है। और तीसरा जो मैम ने आपको बताया, तो अब से कोई भी महिला मार नहीं खाएगी, ठीक है?